हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं जगदानंद सिंह ने क्यों दे दिया आरजेडी से इस्तीफा और इसमें कितनी सच्चाई है कि सच में क्या इस्तीफा दिया या नहीं। लेकिन हम आपको सही बता ला रहे हैं, जगदानंद सिंह ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है। आप लोग बहुत सारे खबरें सुन रहे होंगे आरजेडी से रिलेटेड, क्योंकि आरजेडी के नेता, बहुत सारे नेता आरजेडी पर ही सवाल उठा रहे हैं कि आरजेडी ने इस बार उपचुनाव में काफ़ी बड़ा गलती किया। और सबसे ज़्यादा सवाल जगदानंद सिंह पर उठ रहे हैं क्योंकि उनके बेटे रामगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे, अजीत कुमार सिंह। पहले वहाँ से सुधाकर सिंह विधायक थे जो आरजेडी से अभी सांसद हैं बक्सर से, और वो जगदानंद सिंह के बेटे थे। और एक जगदानंद सिंह का बेटा एमएलसी है, और ये जो तीसरा बेटा था वो विधानसभा का चुनाव लड़ा था, पहले जेडीयू में था, अब राजद में आ गया था। और इस बार इसी पर सवाल उठा जगदानंद सिंह को लेकर कि क्या जिस प्रकार से लालू यादव, तेजस्वी यादव जो है परिवारवाद का आरोप लगता है उन पर, उसी प्रकार से जगदानंद सिंह पर लग रहा था कि आरजेडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी परिवारवादी और प्रदेश अध्यक्ष जो भी परिवारवादी। और वो तो लग ही रहा था। सबसे बड़ा मोड़ जब आया, जब चुनाव परिणाम आया और रामगढ़ से बुरी तरह से हारे। हारे ही नहीं बल्कि तीसरे स्थान पर चले गए। जगदानंद सिंह तीसरे स्थान पर चले गए, उनके बेटे अजीत सिंह, और जिसके कारण आरजेडी के नेताओं में काफ़ी गुस्सा दिखा। खास करके वैसे नेता जो अति पिछड़ा पिछड़ा या फिर दलित समुदाय से हैं, वो जगदानंद सिंह पर खूब बम के। कितने ने तो ऑफ कैमरा बातें की और कितने ने तो मीडिया के सामने आकर बातें की। बहुत सारे नेताओं ने मीडिया के सामने आकर, आरजेडी के नेताओं ने खुलकर विरोध किया जगदानंद सिंह का। और यही कारण बताया जा रहा है कि जगदानंद सिंह ने इस्तीफा दे दिया। और लेकिन अभी तक आरजेडी ने अनाउंस नहीं किया है, और कहा यह जा रहा है कि इस्तीफा लालू यादव अभी स्वीकार नहीं किए हैं। इससे पहले ऐसा कई बार जगदानंद सिंह कर चुके हैं। एक बार जब बाढ़ आया था बिहार में, और उधर का जो पुल था, नेपाल से जो पानी आता है, बांध टूटने के लिए जगदानंद सिंह बोले थे कि अगर ये बांध टूट जाएगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो उस समय वो इस्तीफा दिए थे। लालू यादव उस समय नए नए सरकार में आए थे, नीतीश कुमार भी साथ थे और बहुत सारे नेता साथ थे, उसमें लालू यादव के ही साथ थे। तो उस समय उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। लालू यादव मनाए, मान गए। फिर 2008-9 में वो इस्तीफा देकर घर चले गए थे, लेकिन लालू यादव ने फिर से मनाया तो वो बातें माने। फिर जब अभी इस पिछली बार जब सरकार पलटी थी, नीतीश कुमार के साथ आरजेडी गई थी, उस समय भी लालू यादव के बेटे को मंत्री बनाया गया, तो सुधाकर सिंह को कृषि मंत्री। और जिसके बाद नीतीश कुमार और सुधाकर सिंह में मतभेद हो गया। सुधाकर सिंह खुले मंचों से नीतीश कुमार का विरोध करने लगे, और जिसके बाद नीतीश कुमार के दबाव में आकर लालू यादव को मजबूरन उनसे इस्तीफा दिलवाना पड़ा। हालांकि इस्तीफा खुद सुधाकर सिंह ने मंत्रालय से छोड़ कर दिया था। हालांकि विवाद फिर बढ़ गया था सुधाकर सिंह के चलते। उनके पिता जगदानंद सिंह ने आरजेडी की जो प्रदेश अध्यक्ष पद है उसे काम धाम करना बंद कर दिए थे और इस्तीफा भी दे दिए थे। लेकिन आरजेडी वालों ने ये मानने से इनकार करते अभी भी कि इस्तीफा नहीं दिए थे। लेकिन वो सारा चीज़ छोड़कर वो अपने गांव बक्सर की ओर चले गए थे, और लगातार 2 महीना अपने गांव में रहे थे। बक्सर में ही अपना दिन बिताया था, सारा बोरिया बिस्तर पटना से उठाकर। हालांकि बाद में फिर मनाया गया, जब लालू यादव सिंगापुर जाने लगे अपने इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए, तब दिल्ली में जगदा बाबू को बुलाया गया और उनसे बातचीत की गई, मनाया गया। और फिर जगदानंद सिंह मान गए और फिर से पटना में आए और फिर से आरजेडी का कमान संभालें, और फिर अभी तक बरकरार थे। लेकिन इस बार जब उनके बेटे के चुनाव में हार हुई, सवाल बहुत ज़्यादा उठने लगा। कहे जाने लगा कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और जगदानंद सिंह ऐसे नेता हैं जो नैतिकता को मानते हैं, नैतिकता के आधार पर चलते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि नैतिकता के आधार पर वो इस्तीफा दे दिए, और अभी वो जो आरजेडी ऑफिस है पटना में, उसमें अब बैठ नहीं रहे हैं प्रदेश कार्यालय में, अब वो चले गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और सच में इसमें बहुत सारी सच्चाई है कि जगदानंद सिंह ऑफिस में बैठ नहीं रहे और इस्तीफा दे दिया गया, ऐसा कहा जा रहा है। और लेकिन इस्तीफा लालू यादव अभी तक स्वीकार नहीं किए हैं। कहा यह जा रहा है कि लालू यादव का मन नहीं है इस्तीफा स्वीकार करने का। हालांकि जगदानंद सिंह ने इस्तीफा दे दिया। अब देखना ये होगा कि लालू यादव किस प्रकार से जगदानंद सिंह को मनाते हैं, फुसलाते हैं, या फिर किसी दूसरे को उनके जगह पर बनाया जा सकता है। बहुत सारे नामों की भी चर्चा भी हो रही है, क्योंकि आरजेडी कोई छोटी मोटी पार्टी तो है नहीं, बहुत बड़ी पार्टी है। और उनके इस्तीफा देने से कही जा रही है कि अंदर ही अंदर बहुत सारे लोग खुश हैं। एक बहुत बड़े नेता हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, लालू फैमिली से करीबी हैं, वो तो अब काफ़ी खुश दिख रहे हैं। और आरजेडी के कुछ अन्य नेता ऑफ कैमरा भी खुश हैं। लेकिन लालू यादव समझते हैं कि जगदानंद सिंह की कार्यशैली किस प्रकार की है। ईमानदारी पर उनकी कोई सवाल नहीं है, परिवारवाद पर सवाल है। परिवारवाद तो लालू यादव खुद कर रहे हैं अपने परिवार को लेकर। तो देखना ही होगा कि जगदानंद सिंह को किस प्रकार से मनाया जाता है, या फिर अलग अलग नाम चल रहा है। जैसे दलित को बनाने की मांग चल रही है तो उदय नारायण चौधरी का नाम आगे आ रहा है, और बहुत बहुत सारे नाम ही आ रहा है। मुस्लिम को बनाने अब्दुल बारी सिद्दीकी का भी नाम सामने आ रहा है, क्योंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी का भी राजनीतिक अपना तो
सांसद का चुनाव जीते हैं, विधायक में भी अब उनका इंटरेस्ट खत्म धीरे धीरे होते जा रहा है, तो अब संगठन में ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि अब्दुल बारू सिद्दीकी को अगर प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं तो आरजेडी में जिस प्रकार से अभी उपचुनाव में मुसलमानों का वोट इधर उधर तितर बितर हुआ, उसे अपनी ओर करने की कोशिश करेंगे। या फिर दलित को बना देते हैं तो जो अखिलेश यादव का फॉर्मूला है पीडीए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, उस पर चलकर दलितों को अपने साथ करेंगे अगर प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं तो देखने वाली बात होगी कि जगदानंद सिंह का पहला तो जगदानंद सिंह का इस्तीफा स्वीकार होता है या नहीं। दूसरा, स्वीकार होता है तो नया किसे बनाते हैं, किस समीकरण को ध्यान देते हैं। ज़्यादा चांसेस मुस्लिम वोट ज़्यादा खिंचक रहा, इसलिए हो सकता है अब्दुल बारी सिद्दीकी को बना दिया जाए। तीसरा, दलित को भी बना सकते हैं, या चौथा यादव को ही बना सकते हैं, क्योंकि यादव वोट में भी काफ़ी टूट हो रही है। जहाँ जहाँ यादव कैंडिडेट था, आप लोगों ने देखा होगा उपचुनाव में किस प्रकार से बेलागंज में जो है सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव को किस प्रकार से मनोरमा देवी हरा दी। दोनों यादव ही कैंडिडेट थे, हालांकि जेडीयू वाले यादव जी ज़्यादा भारी पड़े आरजेडी वाले यादव जी पर। तो देखना यही होगा कि आगे क्या डिसीजन लेती है आरजेडी इस पर। जैसे ही कुछ और नई न्यूज़ आती है हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।